हेलो एवरीवन। आज जो है फिर से मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि 2019 का क्वेश्चन मैं डिस्कस करवाऊंगा। तो आज मैं 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ग्रामर पार्ट से रेनबो वाले जो बुक है उसके साथ, तो वही क्वेश्चन मैं फिर से आज को आपको डिस्कस करवा। आई होप कि आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और बस इसमें देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि अगर टेंस पे अच्छा पकड़ मतलब टेंस के सारे रूल्स पता हो और थोड़ा बहुत वॉइस और नरेशन पता हो तो आपको अच्छा नंबर आ सकता है ग्रामर वाले पार्ट से। तो पहला क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं कि दैट्स ए स्ट्रेंज, पोस्टऑफिस में दैट्स ए स्ट्रेंज आवर किड्स वॉच, यहाँ पर डैश टीवी सीरियल। तो कहते हैं दैट्स ए स्ट्रेंज आवर किड्स डैश वॉच टीवी सीरियल। कहते बड़ा ये विचित्र बात है कि जो हमारे बच्चे हैं वो टीवी नहीं देखता है, क्योंकि स्ट्रेंज की बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है डू नॉट, आर, बी, नन ऑफ दीज। तो आप क्या देखें, चूँकि किड्स है तो क्या होगा यहाँ पर दैट्स ए स्ट्रेंज आवर किड्स डू नॉट वॉच टीवी सीरियल्स। तो ये विचित्र बात है ना कि बच्चे टीवी सीरियल्स जो कार्टून्स वगैरह है वो नहीं देखागा, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसीलिए ये स्ट्रेंज वर्ड यहाँ पर पहले मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे डैश हियर नेक्स्ट वीक, यानी कि फ्यूचर की बात कही जा रही है, नेक्स्ट वीक। तो ऑप्शन क्या है, हैड कम, कमिंग, केम एंड विल कम। केम पास्ट होता है, हैड भी पास्ट है, और कमिंग तो तभी आ सकता है जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब हो। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो सिंपली वैसे भी फ्यूचर की बात करें कि दे डैश हियर नेक्स्ट वीक, तो क्या आना चाहिए, विल, दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक, यानी कि वो अगले सप्ताह आएगा। उसके बाद है मार्शा इज़ रीडिंग अ नोवेल, मार्शा इज़ रीडिंग अ नोवेल। अब इसको क्या करना है कि इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अ नोवेल वॉज रेड बाय मार्शा। तो पहले तो देखिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो प्रेजेंट में ही बनेगा। तो पहले तो ये पास्ट की बात कह रहा है, यही रिजेक्ट हो गया। अ नोवेल हैड रेड बाय मार्शा, कभी भी जब हैड के साथ यानी कि परफेक्ट के साथ बनाते हैं तो बिन लगता है, तो वो भी गलत हो गया, यानी ये गलत, ये वाला ऑप्शन नहीं। तो क्या अ नोवेल इज़ बीइंग रेड बाय मार्शा, तो ये आपका आंसर बनता है। अ नोवेल मस्ट रेड कोई मतलब नहीं है, यानी इसमें सी वाला ऑप्शन। ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, कह रहे हैं कि ड्राइवर को जो स्पीड लिमिट है उसको ओवर नहीं जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर है, यहाँ पर कि ड्राइवर ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, शुड, कैन, मस्ट और मस्ट नॉट और मस्ट। तो कह रहे कि ड्राइवर मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, यानी कि उसको इस स्पीड लिमिट से ओवर जो है ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो शुड, कैन या मस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, मस्ट नॉट। फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट, शी आस्क्ड हिम। अब वहाँ पर ये जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू, इसको क्या किया है कि आपको इंट्रोगेटिव या नरेशन में पूछा गया है। तो शी आस्क्ड व्हाट ही वांट्स। तो पहले तो देखिए व्हाट डू यू वांट, शी आस्क्ड। तो जब रिपोर्टेड वर्ब, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में होता है, जो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये गलत है। शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। तो अब वहाँ पर बी का हम ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद है शी विल आस्क्ड, तो यहाँ पर फ्यूचर की बात हो गई, कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि तो पास्ट में पार्ट में रहेगा। उसके बाद शी आस्क्ड व्हाट ही हैड वांटेड। तो अब देखिए यहाँ पर एक बन रहा है इसके अकॉर्डिंग और एक यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है। तो इसको चेंज कर करके हम पास्ट सिंपल में, क्या टेंस जब चेंज होता है तो प्रेजेंट टू पास्ट, सिंपल टू सिंपल, कंटिन्यूस टू कंटिन्यूस। तो ये होता है अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हुआ तो यहाँ पर अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। तो ये इसलिए नहीं होगा कि यहाँ की परफेक्ट में इसको बना दिया गया। तो क्या होगा ये वाला, शी आस्क्ड
हिम व्हाट ही वांटेड, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं। यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। कहता है कि तुमको स्टार्ट करना करो, नहीं तो तुम बस मिस कर दो। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो अब कंडीशनल सेंटेंस में यहाँ पर जो है यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। अब क्या है, अनलेस के साथ नॉट वाला पार्ट लगता है। जब तक तुम स्टार्ट नहीं, कंडीशनल बताता है जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे तो तुम बस मिस कर जाओगे, तो उसमें नहीं लगा है। इसलिए उसके बाद दूसरा में विल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, दोनों फ्यूचर में कह रहा है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस या तो इस तरीके से या इस तरीके से दिया जाता तो ये तो बनेगा नहीं, दोनों बात फ्यूचर में नहीं होगा। थर्ड कह रहा है टिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, तो यहाँ पर और उसके बाद है अनटिल, चूँकि ये टाइम की बात कर रहा है, अनटिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, तो यानी डी वाला पार्ट इसका आंसर होगा। 7th है द डॉक्टर सजेस्टेड डैश टू टेक अ वेकेशन। कह रहे डॉक्टर सजेस्टेड डैश टेक अ वेकेशन। द पेशेंट ऑप्शन में है, द पेशेंट विल, उसके बाद है द पेशेंट आउट और सी में है दैट पेशेंट शुड। तो अब जो ये सेंटेंस हम देख रहे हैं, ये जब हम आपको नरेशन बनाते हैं तो नरेशन में क्या होता है, जब आप लेट वाला पार्ट सेंटेंस बनाते हैं, लेट का 2 होता है, एक अलाउ और एक सजेस्ट। तो सजेस्ट को जैसे यहाँ पर है कि डॉक्टर सजेस्टेड, तो जब लेट का मतलब सजेस्ट होता है कि ही टोल्ड मी लेट्स डू दैट वर्क, तो यानी कि उसने मुझे कहा कि चलो कि हम लोग ऐसा काम करते हैं। तो इस तरीके का जब सेंटेंस होता है तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है कि हम सजेस्टेड का यूज़ करते हैं और आपको ये दैट लगा करके सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर सजेस्टेड और फिर जो ये इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं तो उसमें कनेक्टर के रूप में यहाँ पर भी दैट, जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हम दैट का यूज़ करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी करते हैं। तो क्या होगा, डॉक्टर सजेस्टेड और यहाँ पर दैट द पेशेंट शुड टेक अ वेकेशन, यहाँ पर वो होना चाहिए आंसर, ये वाला आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव अ होमवर्क टू डू। उसके बाद ये इसमें था चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि चूज़ करना। आई हैव अ होमवर्क टू डू, आई हैव अ होमवर्क टू डू, आई विल हैव अ होमवर्क टू डू और आई हैविंग। तो ये कोई मतलब नहीं बनता, मेरे पास एक काम होगा करने के लिए, ऐसा नहीं, या तो ये या तो ये। तो होता क्या है कि नॉर्मली जब सेंटेंस हमारा आपको जब सिंगुलर नाउन वगैरह होता है तो जनरली हम अ का यूज़ करते, कोई आदत हो गई हमारी आई हैव अ पेन कहते हैं, तो नॉर्मली हैव के बाद अगर कोई पोजीशंस का यूज़ करते हैं तो ए का होना जरूरी होता है, कोई भी सिंगुलर नाउन अगर वगैरह तो क्या होगा, आई हैव अ होमवर्क टू डू, तो ये होगा। कोई किसी को इसमें भी कन्फ्यूजन है तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, क्योंकि अक्सर हम अ का यूज़ करते हैं जब हमारे पास काउंटेबल नाउन होता है, नहीं करते हैं तो चूँकि 2 सेंटेंस गलत हो जाता है। फिर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि when सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। अब ये फिर से कंडीशनल सेंटेंस है कि जब वो लौट करके आएगी तो हम लोग उसके साथ जो है प्रॉब्लम जो भी है उसको डिस्कस करेंगे। तो व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस। तो अब ये जब कंडीशनल सेंटेंस बनता है तो मैंने उस पिछले वीडियो में बनाया था कि एक प्रेजेंट सिंपल में और एक फ्यूचर सिंपल में बनता है। तो कह रहे अब खास करके जो कंडीशनल वर्ड होता है वो आपको प्रेजेंट सिंपल के साथ लगता है। तो व्हेन सीता, विल तो आएगा नहीं, विल कम था तो दोनों एक ही हो जाएगा। तो क्या होगा, व्हेन सीता कम्स वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। केम तो पास्ट में और हैज़ कम का कोई मतलब जब वो आ चुकी होगी तो ऐसा कुछ सेंटेंस नहीं बनता। और लास्ट क्वेश्चन है डैश ही केम विद यूएस। अब वहाँ पर लास्ट है डैश ही कम विद यूएस, यानी कि विल, इज़, डू और हैव। तो क्या वो जो है तो इसमें सेंटेंस क्या होगा कि इज़ के अगर यहाँ पर ऑप्शन है इज़
विल के साथ ये विल आना चाहिए। और इज़ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इज़ के साथ कभी भी V1 नहीं आता है, इन्फिनेटिव आता है, 2 + V1 आता है। लेकिन उसके बाद डू यहाँ पर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि डू जो है वो किसके साथ, दे, वी या फिर और जो प्लूरल प्रोनाउन होता है उसके साथ होता है, आई के साथ। लेकिन ये नहीं आएगा। हैव के साथ भी वही कंडीशन है, और हैव अगर होता भी तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, V3 आना चाहिए था। तो इस तरीके से क्या होगा, विल ही कम विद US, क्या वो हम लोग के साथ US चलेगा? इस तरीके से आंसर है। तो ये 10 क्वेश्चन जो है 2019 का मैंने डिस्कस करवा दिया। आप सारे वीडियो वॉच करें जो कि मैंने वीडियो बनाया है ग्रामर का 2020 का क्वेश्चन 2019 का। इससे कुछ क्लू मिलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था 19 में और 20 में, और ख़ास करके टेंस पे। तो जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, दैट मीन्स कि जितने सारे क्वेश्चन हैं 19 का, उसके बाद मैं ग्रामर का कुछ वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।